Good morning, student. My name is Nagesh Bhardwaj, and I'm your chemistry teacher. And today onward, I'll teach you the chemistry. सबसे पहले सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो कंटेंट हमारी केमिस्ट्री का है, दिस इज़ ऑफ 100 मार्क्स. आउट ऑफ द 100 मार्क्स 70 मार्क्स कंटेंट जो आपको करना है वो थ्योरी का है, एंड 30 मार्क्स कंटेंट इज़ योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन. In your syllabus in class 11th, there are 14 units, and before starting these 14 units, first of all, at least you should know how we can define the term chemistry. Is it clear? So it is very difficult to summarize the chemistry in few lines. Reason behind, the field of chemistry is extremely vast. So इट इज़ डिफ़िकल्ट टू समराइज हियर, बट फिर भी एक सिंपल सी डेफिनेशन हम जो केमिस्ट्री की देते हैं. द केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द चेंजेस विच द मैटर अंडरगोज अंडर डिफरेंट conditions and the laws which govern these changes. What is the meaning of this definition? जो केमिस्ट्री का बेसिक डीलिंग है वो मैटर के कंपोजिशन से होती है, मैटर के स्ट्रक्चर से होती है, एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से होती है. नॉट ओनली दिस वन, चाहे कंपोजिशन हो, इवन द स्ट्रक्चर हो या इवन द प्रॉपर्टीज हो, इन सब को हम डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज भी कर देते हैं और उन चेंजेस को स्टडी करना, एंड दिस इज़ नोन एज केमिस्ट्री. इज इट क्लियर? तो ये आपकी सिंपल डेफिनेशन है. सबसे पहले इन माई सब्जेक्ट आई विल टीच यू एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ द केमिस्ट्री. क्लियर? आज के टाइम में कोई भी एक ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पर केमिस्ट्री का स्कोप नहीं है. वन बाय वन आई विल डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ दिस केमिस्ट्री. सबसे पहले आप नोट्स में देख रहे हैं, जो पहला पार्ट हम यहाँ देखते हैं, दैट इज द सप्लाई ऑफ फूड. सप्लाई ऑफ फूड में जो मेन जो टर्म्स हमारा केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन आ जाता है, उसमें आ जाता है आपका इंसेक्टिसाइड का यूज़. कोई नई वर्ड नहीं है आपके लिए. The use of the fungicides, fungus के against effective chemicals, the use of the pesticides, and not only this one, even the use of the chemical fertilizers. तो इन सब की प्रिपरेशन जो की जाती है, that is possible only by the chemistry. Second जो पार्ट आता है, in the contribution to the better health and the sanitation. तो केमिस्ट्री का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हेल्थ के फील्ड में जितनी भी हमारी मेडिसिन्स हैं, ये जितने भी थेरेपेटिक एजेंट होते हैं, एक मैंने वर्ड यूज़ किया थेरेपेटिक एजेंट. इसका मतलब होता है दैट इज़ द केमिकल, द एनी एलिमेंट, एनी सब्सटेंस जिसको हम एज ए मेडिसिन के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, उसको हम थेरेपेटिक एजेंट कहते हैं. तो बहुत सारी ड्रग्स इसमें आ जाती हैं, एंड उन सब की प्रिपरेशन हमारे लिए अगर पॉसिबल हो पाती है तो दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस केमिस्ट्री. कुछ प्रोमिनेंट नेम आपके सामने हैं, जैसे कि सिस्पेलेटिन, जैसे कि टेक्सोल, जैसे कि AZT, एजिथ्रोमाइसिडिन. तो ये सब वो इफेक्टिव मेडिसिन हैं जो हमारे लिए बेसिकली जिनका प्रिपरेशन पॉसिबल हो पाया है, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री. डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज मेडिसिन्स we will discuss later on in upcoming classes. इज क्लियर? आज के टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड भी आप सुन रहे हैं, दैट इज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन. एंड दिस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इज अ वेरी इफेक्टिव मेडिसिन अगेंस्ट द मलेरिया. बट नाउअडेज दिस मेडिसिन इज क्वाइट इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19. तो इसका मतलब इसकी जो प्रिपरेशन भी की जा रही है वो भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी केमिस्ट्री के लिए होता है. इज इट क्लियर? द टू फील्ड दैट वी हैव डिस्कस. इसके अलावा जो तीसरा इम्पोर्टेंट पार्ट केमिस्ट्री का आता है, दैट इज़
द सेविंग द एनवायरनमेंट। आज के टाइम में अगर हमने एनवायरनमेंट को स्पॉइल किया है, जैसे कि CFC का एक्सट्रीम यूज़ जो हम करते आ रहे हैं, जो ओजोन को डेप्लीट कर रहा है, उसको प्रिपेयर करने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए भी हमने मेडिसिन प्रिपेयर कर रही हैं। मैं नेक्स्ट फील्ड की बात करता हूँ, दैट इज़ द इंक्रीज इन द कंफर्ट्स, प्लेजर एंड द लग्जरीज। तो इसमें सिंथेटिक फाइबर, आज के टाइम में जो आप बाइक के पार्ट देखते हैं, जो कार के डैशबोर्ड्स हैं एंड जो टीवी की कैबिनेट्स हैं, ये सब एक जो मटेरियल है, ये सब सिंथेटिक फाइबर होता है, जिसकी प्रिपरेशन केमिस्ट्री के बिना पॉसिबल नहीं थी। वेरियस बिल्डिंग मटेरियल्स में अगर मैं बात करता हूँ, उसमें हमारा सीमेंट का पार्ट आता है, एंड सीमेंट के अलावा उन सब की जो और भी इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं जो बिल्डिंग बनाने के काम आते हैं, उनके लिए केमिस्ट्री ही पॉसिबल है। इज इट क्लियर? इन द फील्ड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड दिस कम्युनिकेशन, तो जो हमारा ये फील्ड आ जाता है, जिसमें हम सबसे पहले, अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करता हूँ, तो अभी इंडिया ने जो लॉन्च किया है अपना सैटेलाइट, उस सैटेलाइट्स का मेन पर्पस जो मून पे भेजा है, उसमें भी हमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो उन फ्यूल की जो रिकवरी है, उनकी सिंथेसिस है, दैट इज़ पॉसिबल ओनली बाय द केमिस्ट्री। हमारी एनर्जी की डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हमारी एटॉमिक एनर्जी जो रिस्पॉन्सिबल है, और हमारी इंडस्ट्रीज़ का जो बेसिक पार्ट है, दैट इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर? नाउ डेज जो वर्ड्स के अंदर जो किसी भी कंट्री का एग्जिस्टेंस होता है, उसमें वॉर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप पावरफुल हैं तो अपना इम्पोर्टेंस वर्ड में क्रिएट कर सकते हैं। तो इन दिस फील्ड द केमिस्ट्री हैव मेड वेरियस डेंजरस एक्सप्लोसिव, जैसे कि TNT है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, इसके फुल फॉर्म होती है, नाइट्रोग्लिसरीन एंड मे बी सम अदर। तो ये वो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं जो बेसिकली हम केमिस्ट्री के बिना पॉसिबल नहीं। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू द बेसिक सिलेबस जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है।